आइए आज हम चर्चा करते हैं परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। मित्रों, ये परिमेय व्यंजक दो शब्दों से मिलकर बना है, रेशनल एक्सप्रेशन। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे परिमेय है क्या, व्हाट इज रेशनल नंबर या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करें और जहाँ पर Q का मान 0 ना हो। दो परिमेय संख्या दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। किसी भी पूर्णांक संख्या ए बी सी के लिए क्रमभिन्न में सहचर नियम सत्य होते हैं। इसी तरह किसी भी दो बहुपदों के लिए भी जहाँ पर Px Qx दो बहुपद हों उसमें भी क्रमभिन्न नियम एवं सहचर नियम का पालन होता है। शून्य पूर्णांक a+0 a को हम योज्य तत्समक कहते हैं। इसी तरह बहुपदों में Px+0 Px होगा, जहाँ पर 0 जो होगा ये बहुपद का योज्य तत्समक कहलाएगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं गुणा के लिए। a×1 a होता है, अर्थात यहाँ पर 1 जो है ये गुणन तत्समक हुआ। किसी भी बहुपद में Px - Px = 0 होता है। Px×1 Px, अर्थात किसी भी बहुपद में एक गुणा करने पर वही बहुपद प्राप्त होता है। a×b = b×a, अर्थात किसी भी संख्या में क्रम विनिमय का नियम पालन होता है। दो पूर्णांक संख्याओं के लिए a×b = b×a। इसी तरह दो बहुपदों में Px×Qx बराबर होता है Qx×Px, अर्थात दो बहुपद हों जहाँ पर एक बहुपद Px है, दूसरा बहुपद Qx है। यदि हम दोनों का गुणा करें तो ये बराबर होगा दूसरा बहुपद गुणित पहला बहुपद। यदि तीन पूर्णांक संख्याएं हों तो a गुणित कोष्टक के अंदर b गुणित c = होगा a गुणित b कोष्टक के बाहर से, अर्थात इसमें सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम का पालन होता है। इसी तरह ये बहुपद के लिए यदि Px×Qx×Rx तीन बहुपद हों तो यदि हम पहले Px को बाहर कर दें और ब्रैकेट के अंदर Qx×Rx लें, ये बराबर होगा यदि हम दूसरे जोड़ा Px और Qx को एक साथ गुणा करें और Rx को बाहर करें, अर्थात इसमें भी गुणा का सहचर नियम पालन होता है। आइए देखते हैं अब इसके बाद परिमेय व्यंजक क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एक परिमेय संख्या जिसको हम m/n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर m और n पूर्णांक हो जबकि n का मान 0 ना हो। प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, जबकि प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। Px/Qx = Rx/Sx दो परिमेय व्यंजकों को हम क्या कर सकते हैं, समानता कहलाती है। इसको हम समानता का गुण नियम कहते हैं। Px/Qx = Rx/Sx दो परिमेय व्यंजकों की समानता कहलाती है। सम एवं विषम परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। सम एवं विषम परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें अंश की घातों का मान हर के घातों के मान से कम हो। ऐसा व्यंजक जिसमें अंश की घात हर के घात के मान से कम हो, हम उसे क्या बोलते हैं, समपरिमेय व्यंजक। और ऐसा व्यंजक जिसमें अंश की घात हर की घात से अधिक हो, उसको हम बोलते हैं विषम परिमेय व्यंजक। पुनः सुने, ऐसा व्यंजक जिसमें अंश की घात ऐसा परिमेय व्यंजक जिसमें अंश की घात हर की घात से कम होती है, उसे समपरिमेय व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें अंश की घात
हर की घात से अधिक या बराबर होती है तो उसे विषम परिमेय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं। ये कुछ उदाहरण बने हुए हैं। x+1 अपान x²+2, सेकेंड है a³ - b³ अपान x⁴ प्लस y⁴। यह ऊपर वाला जो है ये है आपका, इसको कौन सा व्यंजक कहेंगे? समपरिमेय व्यंजक कहेंगे। और नीचे वाले को देखिए, x³ - y³ अपान x+y, सेकेंड है x³ अपान x² + 1, ये कहलाएगा विषम परिमेय व्यंजक। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। मिक्स्ड रेशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? ऐसा व्यापक या ऐसा व्यंजक जिसमें पूर्णांक तथा परिमेय व्यंजक दोनों होते हैं, जिसमें पूर्णांक और परिमेय व्यंजक दोनों होते हैं, उसको हम मिश्रित परिमेय व्यंजक कहते हैं। 3x+1 + 2x अपान x² 5x² + 7, इस तरह के व्यंजक जो होते हैं ये मिश्रित परिमेय व्यंजक कहलाते हैं। अब आइए बात करते हैं परिमेय व्यंजकों का योगफल एवं व्यकलन या घटाना। परिमेय व्यंजकों का योग, परिमेय व्यंजकों का योग क्या होता है? माना px अपान qx एक परिमेय व्यंजक है, माना px अपान qx एक परिमेय व्यंजक है। इसमें हम -1 से गुणा करें तो हमको जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी परिमेय व्यंजक में यदि हम माइनस को गुणा कर दें तो वह हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है योज्य प्रतिलोम। px अपान qx का योज्य प्रतिलोम होगा -px अपान qx। ये जो माइनस आया अर्थात इसमें -1 का गुणा करने पर या -1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर। परिमेय व्यंजक x² - 9 अपान x+2 और x² - 4 अपान x+3 का गुणनफल प्राप्त कीजिए। देखिए, आइए हमारा प्रश्न है x² - 9 अपान x+2 इंटू x² - 4 अपान x+3। x² - 9 को हम लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर अपान x+2 इंटू x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर अपान x+3। इसके बाद देखिए नीचे और ऊपर अंश और हर में कुछ पद बराबर हैं तो हमने उसको काटने की कोशिश की तो ये x+3 और नीचे भी है x+3 कट गया और नीचे में है x+2 और x+2 ये कट गया तो शेष बचा x - 3 और x - 2, जिसको हम कह सकते हैं यह सॉल्व करने पर इसका उत्तर आया x - 3 x - 2। न्यूनतम पदों में परिमेय व्यंजक किस प्रकार व्यक्त करते हैं? रेशनल एक्सप्रेशन इन मिनिमम टर्म्स। रेशनल एक्सप्रेशन इन मिनिमम टर्म्स, यदि दो पूर्णांक गुणांकों में से यदि दो गुणांक वाले दो बहुपद px एवं qx का महत्तम 1 हो, महत्तम मतलब HCF की वैल्यू यदि 1 है तो परिमेय व्यंजक px अपान qx अपनी न्यूनतम या निम्नतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं और यही कहलाएगा परिमेय व्यंजकों का न्यूनतम पद। एक उदाहरण देखिए, 3x³ - 24 अपान 2x² - 15x + 22। ऊपर वाले पद में हम फिर से देखते हैं 3 कॉमन आ गया, अंदर में बचा x³ - 8, फिर x³ - 8 को हम लिख सकते हैं 3x - 2 x² + 2x + 4 और ये आया कैसे? 3 कॉमन लेने पर x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और नीचे वाले को हमने किया है 2x² - 4x - 11x + 22। ये जो हमारा 15x है उसको हमने -4x - 11x में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है और नीचे वाले को भी हल किए कॉमन लेने पर तो 2x कॉमन ले लिए तो x - 2 और आगे वाले पद में -11 कॉमन ले लिए तो x - 2। इस तरह हमारा सॉल्व हुआ। ऊपर वाले वैल्यू अंश का मान है 3x - 2 एक ब्रैकेट में x² + 2x + 4 अपान x - 2 2x - 11। x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया और इसके बाद जो बचे हुए पद हैं वो है 3 एक कोष्ठक के अंदर x² + 2x + 4 और नीचे में है 2x - 11। यह जो बहुपद है का न्यूनतम पद या निम्नतम पद है, अर्थात इसके आगे इसको हम संक्षिप्त रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं।